राजधानी रायपुर का, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेरोजगार युवाओं को सौगात देने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे। क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। सर, इस योजना से मुझे बहुत लाभ मिलेगा सर। तो मेरी बहन की पढ़ाई और मेरी पढ़ाई और साथ में घर का भी हेल्प मिलेगा सर। मैं इस पैसों से अपनी पढ़ाई में बहुत कुछ कर पाऊंगा सर, और मैं नौकरी लेकर ही रहूंगा सर। इस पैसे का मतलब सही इस्तेमाल करूंगा। सूर्य जी खूब बधाई, आप लक्ष्य आपने तय कर लिया है ना। उस लक्ष्य के पीछे आप लग जाएं पूरी लगन के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आत्मविश्वास हूँ सर। ठीक है, ठीक सूर्य जी, खूब बधाई। दुर्ग पुष्पेंद्र, दुर्ग, जिला दुर्ग। ठीक है, दुर्ग को ट्राई करिए। अगला रायगढ़, जिला रायगढ़। हेलो, नमस्कार सर। मेरा नाम ईश्वरी साहू है सर। अच्छा, क्या करती हो? अभी ग्रेजुएशन हो गया है और अभी मैं पीजीडीसीए की पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, और घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और हम 4 बहन हैं सर। अच्छा, मम्मी पापा हैं, क्या करते हैं? मम्मी सिलाई करती है। आवाज कम आ रही है तारन जी। मम्मी सिलाई करती है। अच्छा। और पापा टीचर है सर। अच्छा, टीचर है मतलब प्राइवेट टीचर है सर। प्राइवेट टीचर। ठीक जी सर। तारन जी, इनको योजना का लाभ मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं सर, 1000 रुपए करीब मिलता है। अच्छा, बहुत कम सैलरी है। ठीक है, पात्रता रखते हैं ना। हाँ, ठीक है, खूब खूब बधाई बेटा। क्या करोगी इस पैसे का? सर, ये हमारे आगे की पढ़ाई के लिए हमारे लिए बहुत सहायता मिल रही है इससे। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। जो भी हमारी अभी जो हमारे कलेक्टर महोदय सर जो चला रहे हैं तेजस अकेडमी, उसके लिए भी मैं पुस्तक खरीदूंगी और वहां भी जाऊंगी ताकि सिविल सेवा की मैं तैयारी कर सकूं। ठीक है, खूब बधाई। पहले पिछली सरकार में 11,000 रुपया था वार्षिक आमदनी गरीबी रेखा के नीचे, और हमने उस गरीबी रेखा के नीचे की सीमा को खत्म किया, जिसकी आमदनी साल में 2.5 लाख रुपया तक के है। उन सभी परिवार के सदस्यों को इसका पात्र बनाया है, और इसके कारण से ये हमारे क्या नाम बताया बेटा? ईश्वरी साहू। ईश्वरी साहू सर। ईश्वरी बिटिया भी इसका लाभ उठा पा रही हैं। नहीं तो पहले तो ये था कि 15 साल में 100 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता मिला था। अभी तब ये है कि अभी 30 तारीख को ही 16 करोड़ से अधिक की राशि इसी महीने में, जबकि अभी शुरुआत है, ये आंकड़े और बढ़ेंगे, तब राशि और बढ़ेगी। तो ये सही मायने में बेरोजगार युवाओं को ये मददगार साबित होगी। खूब बधाई ईश्वरी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और जिला ले लेते हैं सर। हाँ, चलो। कोरिया विनय। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रणाम। हाँ, क्या नाम बेटा? नाम सर मेरा। अच्छा, क्या करती हैं आप? सर मैं एमएससी कर रही हैं। अच्छा जी सर, एमएससी कर रही हूँ। और आगे क्या करने सोच रही हैं एमएससी के बाद? सर आगे मैं टीचिंग लाइन जाने वाली हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी सर। कैसा लग रहा है बेरोजगारी भत्ता आज जब जारी हुआ तो? जी सर, इस योजना के तहत हमको जो 2,500 मिलने वाला है उसका यूज हम अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं सर, और जो भी हमें जरूरत की चीजें हैं उसको हम खरीद सकते हैं सर जी। और इस योजना की जो हमें राशि प्राप्त। जी सर। खूब बधाई। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सरगुजा हो गया है। हाँ, ठीक है, पहले ही उसी बोला सर। हर आपके निर्देश पे सर सभी जिले के कुछ कुछ बच्चे आए हुए हैं सर। अगर यहाँ से वो तो
दुर्ग से बात नहीं हो पाई थी। दुर्ग के बच्चे हैं क्या यहाँ पे? माइक देना। दुर्ग से अच्छा सुनिए यहाँ। सबसे पहले आपको क्या, ऐश्वर्या साहू। जी ऐश्वर्या जी, क्या करती हैं आप? सर जी मैंने बीएड करी हुई है। अच्छा, इस बेरोजगारी भत्ता से का क्या उपयोग करेंगे आप? इससे मैं आगे एमए की पढ़ाई करना चाहती हूँ, जिसके लिए ये पैसा मेरे लिए बहुत काम आएगा। और मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मैं इसके लिए अपने जरूरी सामान लूंगी ट्यूशन के लिए। और जब मैं रोजगार के लिए जो फॉर्म आते हैं उसको मैं फिलअप करूंगी आपकी इस योजना से जो पैसे मिलेंगे उससे। चलो खूब बधाई। और सर जी धन्यवाद सर जी। और मेरा आ भी गया है खाते में सर जी, अपने जैसे भी ट्रांसफर किए तुरंत आ गया मेरे मोबाइल में मैसेज। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। अच्छा, आपके खाते में पैसा आ गया? जी सर जी आ गया है। क्या बात। जी विधायक जी सर बाजू में बैठे हुए हैं। अच्छा, वो वर्चुअली जुड़े हैं, उससे बात किए। यहाँ जो है उनसे कुछ से बात करा दीजिए। हाँ, उनको तो माइक दो। हेलो सर, नमस्ते सर। चलो खड़े हो जाओ, उनको माइक दो। बुला रहे हैं ना? हाँ सर, पकड़ाऊँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, इस योजना से बहुत लाभ मिलेगा सर। धन्यवाद सर। इस चीज से आगे की मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी सर इससे। चलो खूब बधाई। महाराज साहब भी जुड़े, कहाँ से? सर हाँ महाराज। सर मैं दुर्ग में रहता हूँ, नाम मेरा रितेश कुमार है जी, ठीक है जी। अब जी दुर्ग, सर। ठीक है, दुर्ग के साथियों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जी महाराज साहब, आप कहाँ जुड़े हैं? सर यही तो रायपुर में। रायपुर में? अच्छा, ऑनलाइन कहा गया तो मैं ऑनलाइन जुड़ गया। चलिए ठीक है, आप बधाई आपको। जी खूब बधाई महाराज। यहाँ सेम हाउस में कुछ बच्चे आए हैं, वो अपना अनुभव साझा करेंगे महाराज। कोई किसी को दो। हाँ, वो लड़की दो ना, कार्डलेस नहीं है? क्या नाम है आपका? माननीय महोदय जी मैं प्रणाम करती हूँ आपको। मैं प्रियंका पैकरा सरगुजा जिले से। अच्छा जी सर। अच्छा, बताइए कुछ अपना अनुभव। क्या सर? इसके पैसे क्या करेंगे ये बताइए। जी सर, जो ये सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी सर। हम सभी नवयुवकों के ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इस बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से मैं अपने सपनों को साकार करूंगी। इस पैसे का उपयोग करके मैं किताबें लूंगी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ सर कि इस बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से मैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर जैसे पदों पे चयनित होकर के अपने जिले तथा इस योजना का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन करूंगी। क्या बात है, जोरदार ताली भाई, बहुत बधाई। और ये योजना एक यूनिक योजना है जो हम सभी के लिए बहुत लाभदायी है। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। जय हिंद, जय भारत। क्या बात। अच्छा, लड़कों में से कोई इधर दो भाई, कैप वाले को दो। कैप, अच्छा बिना कैप का है, मुझे लगा कैप पहने। हेयर कटिंग ऐसा कि कैप जैसा लग रहा है। जी क्या नाम है आपका? वैभव सर। जी बताएं सर। मैं न्यायधानी बिलासपुर से आया हूँ सर। अच्छा जी बताएं सर। सबसे पहले मेरा जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार। मुख्यमंत्री को मेरा प्रणाम सर। राम। सर मैं जैसे कि मैं बताया कि मैं न्यायधानी बिलासपुर से आता हूँ, तो मैं सबसे पहले सर हाई कोर्ट में जॉब करना चाहता हूँ सर, जिसके लिए मैं सर एमसीए कर रहा हूँ। और अभी मेरा लास्ट सेम चल रहा है और मैं जगह जगह फॉर्म भरते रहता हूँ सर। तो जिसके लिए मेरे को 50 रुपए का उसमें टिकट या 100 रुपए का टिकट लगाना पड़ता है, जिसके लिए मेरे को पैसे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो इससे मेरे को बहुत लाभ मिलेगा सर, जिससे मैं फॉर्म भर पाऊंगा। ऑफलाइन में तो डालना ही पड़ता है, ऑनलाइन मैंने आपने फ्री कर दिया है कि पीएससी करे कि व्यापम करे, बट इससे मेरे बहुत सहायता होगी सर। और हो सकेगा सर तो इससे मैं पीएचडी भी करना चाहता हूँ सर, आगे बढ़ पढ़ाई करना चाहता हूँ सर। हमारे छत्तीसगढ़ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अब कोई फीस नहीं है। जी सर, है ना? तो इसके माध्यम से सर मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर मेरा बनना लक्ष्य है और हाई कोर्ट में ही जॉब करना चाहता हूँ सर। क्या बात है। जी सर, तो बधाई। बहुत थैंक यू सर। और कोई उस ब्लॉक से या पीछे दे दो। हेलो पीछे खड़ा हो भाई, हेलो पीछे बैठे, इसका मतलब वो बैग में चल रही है भाई।
जय जोहार सर। राम राम। क्या नाम? मेरा नाम ऋषभ चंद्राकर सर। मेरे पिताजी का नाम श्री रामूलाल चंद्राकर, महासमुंद से सर। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सर। मैं अभी बीएड कंप्लीट करके अभी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ सर। तो अभी खैर अभी तो हमारे व्यापम पीएससी फ्री है सर, उसके लिए हमें फीस तो नहीं लगते, लेकिन फिर भी हमें बुक के लिए फीस लगते थे या अदर कोचिंग संस्थान में जाने के लिए फीस लगते हैं। इन सब के लिए हमें बहुत बहुत मदद हो जा रही है सर। हमें घर से इसके लिए अलग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती सर। खूब बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर एक रायपुर जिले से ले लेते हैं सर। रायपुर जिला एक, चलो इनको दो। अच्छा वो लड़की दे दो भाई, इनको दे दो। बोलना चाहते उत्साही है, खड़े हो जाओ। राम राम सर, मोर नाम गीतांजलि देवांगन, मैं महासमुंद से निवासी हूँ। अच्छा। मैं अभी एमएससी मैथमेटिक्स में हूँ और आपके एक पैसा लो मैं इकट्ठा करके एक कोचिंग खोलना चाहता हूँ। जिसमें गणित के छात्र सोचते हैं कि बहुत कठिन है गणित, पढ़ नहीं पाओ करके मैं मतलब फ्री कोचिंग देना चाहता हूँ और मैं हमारे टीचर रखूँ और मैं अभी मैं रोजगार देना चाहता हूँ आपके राशि से। चलो खूब बधाई, धन्यवाद सर। चलो ये लड़की, हाँ खड़े हो जाओ, हाँ, खड़े हो जाओ। इसको दो ही दो भाई माइक। रायपुर से हो? हाँ दो, रायपुर दो एक। हाँ बिना माइक के अच्छा बोल पा रही, बोल दो। हाँ बोलिए बोलिए, माइक से बोलिए। माइक से बोलो, माइक। क्या नाम है आपका? सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। सर मेरा नाम संजना तिवारी है, मैं रायपुर की निवासी हूँ। सर इस योजना के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को तो सबसे बड़ा लाभ होगा क्योंकि वो आर्थिक रूप से अपने घर ही पे डिपेंड होते हैं। जब तक वो कोई भी सिविल सर्विसेज या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं वो कहीं जॉब वॉब भी नहीं कर सकते क्योंकि उसी में वो दिन रात लगे होते हैं। तो इससे हम विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं अभी ग्रेजुएट हूँ सर बीकॉम में और आगे एमए करना चाहती हूँ और साथ ही मैं स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा सपना है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन के अपने राज्य की सेवा करूँ। तो इस योजना के माध्यम से जो हमें पैसे मिलेंगे उसका उपयोग तो मैं अपने पढ़ाई में ही करूंगी और इससे मैं अपने पापा से अब कभी पैसे नहीं मांगूंगी क्योंकि कोचिंग की फीस, पढ़ाई के लिए बुक्स की जो भी रिक्वायरमेंट है और जो यातायात के हमें सबसे ज्यादा खर्चे लगते हैं उससे ये बिल्कुल फिलअप हो जाएगा। और इस योजना के लिए मैं आपको सबसे ज्यादा आपके लिए आभारी हूँ और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी सर। खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा सर अब मुझे और कार्यक्रम में जाना है। सर आपका आशीर्वचन सर। हाँ ठीक है। अच्छा एक और दे दो। अच्छा एक राजनांदगांव की दे दो। मैं भाषण कम कर लूंगा लेकिन इन बच्चों को बोलने दो। मेरा भाषण भले कम हो जाए लेकिन इनको बोलने दो। नहीं एक मिनट इनको बोलने दीजिए, फिर राजनांदगांव, बस राजनांदगांव। हाँ बोलिए सर धमतरी जिले से बोल रहा हूँ सर। जय जोहार सर। जय जोहार। माइक मुख पास ले आओ सर। मेरा नाम और मैं गरीबी रेखा परिवार से आता हूँ सर। अच्छा। और मोर माँ पापा है मतलब ना मजदूरी करते सर और ओमन मजदूरी नहीं कर पाए, मैं होकर साथ करता हूँ सर मतलब। और तब मैं एमकॉम के पढ़ाई करे हूँ सर। अगर मोला कुछ भी जॉब मिल जाए ना कर लूँ मतलब ऐसी सरकारी जॉब तो थोड़ा अच्छा है। और ये मतलब बेरोजगारी भत्ता से मोला कुछ मतलब ना बहुत कुछ हेल्प मिल जाए सर। तो आप ला मैं धन्यवाद देता हूँ सर। खूब बधाई, खूब धन्यवाद। राजनांदगांव से एक जने लास्ट राजनांदगांव नहीं, राजनांदगांव कौन है? हाँ खैरागढ़ से सर। अच्छा खैरागढ़। आपला जय जोहार सर। तहे दिल से जय जोहार। मैं खैरागढ़ जिला से आता हूँ सर। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है जी। और मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। और मोर गाँव में मैं पहला लड़का हूँ जिन बीएड करे हूँ सर। बहुत तकलीफ बहुत मुश्किल में बीएड करे हूँ सर। हिंदी में सेंट्रल टीटी सीटी सीटेट सब पास करके बैठे हूँ सर। और आपसे बस उम्मीद लगा बैठे हूँ कि कब शिक्षक भर्ती खोले। वैसे ये बेरोजगारी भत्ते कन दिल सुकून देवा थे सर, जिन्हें मैं अपन पढ़ाई के खर्चा पूरा कर सको, अपन माँ बाप के थोड़ा 100-200 के भी खर्चा उठा सको। काबर की मैं पढ़ाई के चक्कर में कुछ काम नहीं कर सकूं। मोर ध्येय है सर कि मैं टीचर जरूर बनूं और आस लगाए आप ही के पास। ठीक है सर, मैं पूरा पढ़ाई कंप्लीट है। आपसे हाथ जोड़ा तो मैं टीचर भर्ती खोल दो सर भविष्य में। आप बस यही काम में हो। तहे दिल से आप लोग धन्यवाद बार बार। हमन तो भर्ती करना चाहता विभिन्न विभाग में, देखिए विधानसभा में भी आरक्षण बिल हमन पारित कर दें। अब वो राजभवन में अटके उकरे कारण से अभी भर्ती नहीं कर पाते। जिन दिन दस्तखत कर हो कही राजभवन से बिल में 3 दिन हम सब विभाग बहुत सारे विभाग भर्ती शुरू कर दो।
ठीक है। फिर भी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना सर, खुद तो रास्ता निकालो, हम छत्तीसगढ़ के जम्मू बेरोजगार बन सर। आता तो पढ़े लिखे विकास ते जाना था, संविधान में जिन व्यवस्था है, सबके अपन दायित्व है, सबके अपन अधिकार है, सबके अपन सीमा है ना। तो वो आधार पे कहा कि वैधानिक स्थिति ये है कि राज्य सरकार यदि कोई बिल प्रस्तुत करना चाहते, बिल लागू करना चाहते, तो मंत्रिमंडल में वो प्रस्ताव पारित करते, विधानसभा में वो पारित कराने लगते, और विधानसभा जब पारित हो जाते तो राजभवन जाते, तो राज्यपाल के जब हस्ताक्षर होते तब वो बिल पूर्णता प्राप्त होते और बिल लागू होते। तो अभी 2 दिसंबर से ये हम बना के भेज दें, और आज ये अप्रैल बीत गए, मतलब लगभग 5 महीना हो गए, और 5 महीना से राजभवन में अटके है। वो जिन दिन बिल आ जाए इस राज्य सरकार का, वो दिन बहुत अकन विभाग में हम उनकी पूरा तैयारी है, सब विभाग में हमें भर्ती करना है, तो पूरा बम्पर भर्ती खोलबो। बस यही आशा है आपसे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो ठीक, थैंक यू। नहीं, आप लोग बैठ जाइए अपने जगह पे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन। बेरोजगारी भत्ता राशि अंतरण कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय महाराज टी.एस. सिंहदेव जी, भाई अमरजीत भगत जी, भाई डॉक्टर सी डहरिया जी, भाई अरुण वोरा जी, सब उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिमन, साथ ही मंच में उपस्थित चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन जी, आलोक शुक्ला जी, अंकित आनंद जी, अवनीशरण जी, सभी विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित हमारे सभी नौजवान दोस्तों, सबको जय जोहार, नमस्कार। आज ये मौका है कि हमने जो वादा आप लोगों से किया था उसे पूर्ण करने का दिन है। आज हम लोगों ने, जैसा कि आलोक शुक्ला जी ने बताया कि 24 मार्च को बजट पारित हुआ, 25 तारीख को इसका प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, और 1 तारीख से 1 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म जमा करना शुरू किए, और आज 30 अप्रैल है, और 1 महीने के भीतर में लगभग, आज तो करीब, आज भी दिन है, लेकिन अभी तक के 67,000 लोगों को हमने ये राशि अंतरण किया। वैसे लगभग 70,000 उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। 1,27,000 जो आवेदन आए, उसमें पात्र जो लोग हैं उसके खाते में 2,500 रुपया अंतरण हम लोगों ने किया है। बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उनसे हमने बात की, और अधिकांश लोगों ने यही कहा कि आगे की पढ़ाई में इसका उपयोग होगा। इस राशि का जो आपके सपने हैं उसे साकार करने में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से छोटी सी मदद, जो आपको जो रोज परेशानी होती थी, माँ बाप के ऊपर आश्रित थे, जैसे कि अभी हमारी बिटिया तिवारी ने बताया कि छोटे छोटे राशि के लिए हमको माँ बाप की तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई करना है, उनके पास तो रोजगार है ही नहीं। ऐसे में ये जो राशि है, आपको ऑटो की किराया देना है, कोई फॉर्म भरना है, तो इन सब राशियों के लिए पुस्तक खरीदना है, इस राशि से इन छोटे छोटे कार्यों को आप संपादित करेंगे तो निश्चित रूप से घर को भी, परिवार वालों की भी मदद होगी, और आपको भी बार बार आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि मुझे इस पैसे के लिए, इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए। ये राशि आपके खाते में होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको चेक लेने के लिए आपको जनपद के कार्यालय, नगर निगम के कार्यालय जाना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके खाते में ट्रांसफर हो रहा है। आज जैसे हमने अभी 16 करोड़ से अधिक की राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया। जैसे आवेदन भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आपने उसको फॉर्म को भर दिया। वेरिफिकेशन करने के लिए भी नजदीक के केंद्रों में आपको जाके वेरीफाई किए हैं। 8% जो हितग्राही हैं उसके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, उसको भी हायर अथॉरिटी पे
उसको अपील करने का अधिकार कि यदि किसी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो अपील भी कर सकता है, उसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। तो दूसरी बात है, पिछले सरकार में पूरे 14 साल में 100 करोड़ से कम की राशि दी गई बेरोजगारों को, और अभी तो एक महीने में 16 करोड़ से अधिक की राशि आपके खाते में पहुंचा है। तो वो पिछले सरकार ने जो किया था वो ऊंट के मुंह में जीरा। आपको ये भी कहा गया था गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे, 11,000 आमदनी होगी तब आपको मिलेगा, फिर 500 रुपया था, आखिरी में 1,000 किया, उसमें भी 1 करोड़ से कम राशि दी गई थी। 1,000 करने के बाद भी 2015 में जो किया गया था उसमें एक 92-94 लाख रुपया राशि दे पाई थी सरकार ने पूरे साल भर, और अभी स्थिति ये है, मतलब 100 करोड़ पूरे 14 साल में। तो एक साल में कितना हुआ? गणित की स्टूडेंट वहां थी जो फ्री में कोचिंग कराना चाहती है ना, 14 छक्के 94, 6.5 करोड़ है ना, 14 सत्ते 98, 7 करोड़। तो 7 करोड़ रुपया एक साल में, और अभी 16.5 करोड़ रुपया एक महीने में। कितना फर्क है? और सीमा 2.5 लाख तक की कर दी गई है। बहुत सारे राज्यों में भी दे रहे हैं, तुलनात्मक आप देखेंगे तो उन राज्यों से बेहतर है। लेकिन मुझे ये बात सही है कि आज वितरण कर रहा हूं, बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियों के सपने साकार करने में राज्य सरकार की वजह से थोड़ी सी मदद होगी, लेकिन मुझे पूरी खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। उसके लिए भी योजना हमने बनाई है कि इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि 6 महीने की ट्रेनिंग होगा, उसमें आप फिर अपने पसंद का रोजगार आप चुन सकेंगे। सरकारी नौकरी के बारे में हमारे अभी खैरागढ़ के साथी आए थे, उन्होंने कहा कि वो टीचर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, कोई सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो कोई टीचिंग शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे आपने सपने संजोग रखे हैं, हमारी जिम्मेदारी आप सपने को साकार करने की। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये बिल जो है बहुत सारे विभाग में हम भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन हो ये रहा है वो बिल अटका हुआ है राजभवन में, और जिस दिन हस्ताक्षर हो आएगा उस दूसरे दिन सारे पेपरों में, सारे समाचार पत्रों में, मीडिया में केवल छत्तीसगढ़ के भर्ती का विज्ञापन ही दिखाई देगा। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन अटका हुआ है राजभवन में, और उसके कारण से ये परेशानी है आपके। मैं समझ सकता हूं आप इतना मेहनत करके जो सपने संजोए हैं उसको साकार करना चाहते हैं, और उसमें इस प्रकार से जो वैधानिक परिस्थिति बनी है उसके कारण से ये नहीं हो पा रहा है। इसका मुझे दुख जरूर है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो वादा हमने किया था उसे हमने आज एक कदम और बढ़ाया है। इस सपने को आप साकार करने में, वादा पूरा करने में हमारी सरकार ने जो कोशिश की, और 1 महीने के रिकॉर्ड समय में सारे पोर्टल खोलना, ऑनलाइन आवेदन लेना, वेरिफिकेशन करना, वो सारे काम करके आज 30 अप्रैल को राशि वितरण किए हैं। इसके लिए विभाग के मंत्री उमेश पटेल जी को, प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी को, और उनके जितने सहयोगी हैं और जो कर्मचारी हैं, सबको बधाई देता हूं कि रिकॉर्ड समय में काम कैसे किया जाता है वो इस विभाग ने करके दिखाया है। एक बार उनके लिए भी जरूर जोरदार ताली बजाएं पूरे विभाग के लिए। पहले मैंने टास्क दिया था तो इतने दिन में कैसे हो पाएगा, पोर्टल ही नहीं बन पाएगा, 1 महीने। मैं बोला कुछ नहीं जानता, मैं तो सरगांव जा रहा हूं और वहां वो पोर्टल लॉन्च करूंगा और 1 तारीख से फॉर्म जमा करना है, ये मैं जानता हूं। और उसके बाद जो भीड़ के दिन रात मेहनत करके जो काम किए हैं वो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और उसी तत्परता के साथ हमारे युवा साथी भी आवेदन जमा किए हैं, आगे भी अवसर आपको मिलता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां। और मैं चिन्मय सर से अनुरोध करता हूं कि आभार के 2 शब्द कहें। बेरोजगारी भत्ता
योजना के हितग्राहियों को राशि अंतरण कार्यक्रम में। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। बेरोजगारी भत्ते की पहली किस्त आज जारी की गई है और महत्वपूर्ण 70,000 युवाओं के खातों में ये राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे ट्रांसफर कर दी है। करीब 17 करोड़ 50 लाख की ऑनलाइन राशि आज ट्रांसफर की गई है। जी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, आप सभी के गरिमामय उपस्थिति से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। इसके सिवाय जिलों से जितने भी हितग्राही उपस्थित हुए, उनके साथ जो नोडल अधिकारी आए, उन्होंने जो कष्ट सहा आने में और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सभी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को फ्रांस से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। सब बोलिए बधाई हो सर, बधाई हो सर। मुखिया ने दी है। बेरोजगार युवाओं को एक बड़ी सौगात आज दी गई है। पहली किस्त बेरोजगारी भत्ते की जारी कर दी। 70,000 युवा ऐसे हैं जिन्हें ये लाभ मिला है। 17 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है।